पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9.1 है ना? 9.1 पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना, जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझो, ये खंबा है, क्या है? खंबा कहाँ खड़ा हुआ होगा? है कि नहीं? खंबे की ऊंचाई का ज्ञात करने के लिए तो मान लो ये ए, ये बी और ये सी, इस समकोण त्रिभुज बनेगा ना बाबू, है ना? और डोर का लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। डोर का लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। डोर लिखा है कि रस्सी लिखा है? डोर का लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। कह रहा है क्या निकालने के लिए? खंभे की लंबाई, है ना? खंभे की लंबाई तो लिखेंगे माना कि ए बी क्या है? खंभा है। खंभा है ना? है ना? जिसे ज्ञात करना है, जिसे क्या करना है? ज्ञात करना। ठीक है। डोर की लंबाई, डोर की लंबाई है ना, क्या आंसर हो जाएगा बाबू? डोर की लंबाई AC, AC बराबर कितना? 20 मीटर। क्या है? दिया हुआ है, दिया है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए बाबू, यही ना ज्ञात करना है हमको? अब एक चीज बताइए कि खंभा है और ये तुमको डोर दिया हुआ है, यानी कि ये कर्ण दिया हुआ है। हाँ? तुमको लंब निकालना है, यानी कि P निकालना है। H दिया हुआ है ना? है ना? तो हम देखेंगे कि किस किस में, है ना, इसको 3 तरीका से निकाल सकते हैं। हम तीनों तरीका निकाल के तुमको दिखाएंगे। ठीक है? एगो उल्टा, एगो सीधा और फिर एगो बीच वाला, मीडियम वाला। तो पहले सीधा देखो कैसे, 3 तरीका से एक ही आंसर निकलेगा। 3 तरीका से एक ही आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो, P दिया हुआ हमको, H दिया हुआ है, P निकालना है। समझे? तो P बाय H किसका होता है? तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, है ना? ठीक है। साइन ये कितना का मान दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। बोल रहा है कि उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री, है ना, बराबर क्या हो जाएगा बाबू? P बाय H। P बाय H यानी कि साइन 30 का मान कितना दिया है? साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। P हमको पता है बाबू? नहीं है। तो P को क्या करेंगे? P का वैल्यू क्या है? AB है कि नहीं? और H का वैल्यू क्या है? AC है। कोई दिक्कत? 3 तरीका से निकाल के दिखाएंगे तुमको। AC है कि नहीं है? ठीक है। तो 1/2 बराबर AB बटे AC का मान कितना? 20। कट गया। AB बराबर कितना? 10 मीटर। यानी कि खंबे की लंबाई कितना हो गया? खंबे की लंबाई 10 मीटर। पहला इस तरह से निकल गया। एक दूसरा तरीका, हमको P और H में कंपेयर करना है ना? तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कॉसेक 30 डिग्री, है ना, बराबर H बाय P, है ना? कॉसेक 30 का मान कितना? कॉसेक 30 का मान, हाँ, होता है ना? 2 बराबर H कितना है बाबू? 20। अब P कितना है? AB। P कितना है? AB है कि नहीं? H कितना है? 20 दिया हुआ है ना? देखिए यहाँ पे 2 से 10 बार में AB बराबर कितना निकल गया? 10 निकल गया। यहाँ से भी खंबे की लंबाई कितना निकल गया? खंबे की लंबाई कितना निकल गया? 10 मीटर, है कि नहीं? ये 2 तरीका से, एक ये तरीका से निकल गया, एक ये तरीका से निकला।
यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक साइन पे भी निकलेगा और दूसरा कॉसेक पे भी निकलेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बात? तीसरा विधि भी लगा दें, तीसरा विधि भी लगा दें, थोड़ा सा वो टेढ़ा चलेगा, नहीं एक बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। तीसरा विधि भी लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? बी यानी कि बेस, है ना। तो क्या बाबू देखो, एच दिया हुआ है, बी निकालना है, तो कौन सा लगा सकते हैं हम? या तो हम कॉस लगा सकते हैं, हाँ, या तो सेक लगा सकते हैं। चलो कॉस लगाते हैं। तो कॉस है ना, कितना डिग्री? 30 डिग्री, है ना। तीसरा तरीका बता रहे हैं, कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है? बी बाय एच होता है ना, बी बाय एच होता है ना। चलिए बी बाय एच हो गया। चलिए कॉस 30 का मान कितना होता है बाबू? √3/2 बराबर बी का मान हमको पता नहीं है, बी का मान पता है तो बी रहेगा, बी मतलब BCG रहेगा, ठीक है। और एच का मान 20, ये कट गया, यानी कि बी बराबर कितना निकल गया? 10√3। ये कितना निकल गया? 10√3। हम तीनों विधि से बता रहे हैं, तुम लोग को जो विधि हो उसी विधि से उतार लेना है, समझ में, जो विधि समझ में आए, ठीक है ना। 10√3 बी निकल गया ना बाबू? हाँ, ये थोड़ा उल्टा जा रहा है कि यानी कि बी निकाल के भी हम पी निकाल सकते हैं, करने का मतलब है ना। अब हम देखो बी पता है, पी निकालना है, तो क्या कौन सा लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे? 10 लगाएंगे कि नहीं? यानी कि 10 30 डिग्री जिधर से निकालोगे निकलेगा एकदम पक्का। 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है बाबू? P बाय बी होता है ना। 10 30 का मान कितना? 1/√3 बराबर P का मान पता है हमको? नहीं पता है। ए बी, अब B का मान पता है? 10√3 √3 कर दिया, समझ में आ रहा बात? तो ए बी बराबर क्या हो गया? ये मुद्दा बचा गया। इससे देखो यहाँ से भी निकल गया। एक आध तरीका और है ना, समझ में आ रहा है? तुमको जैसे समझ में आए वैसे बना लो। समझ में आ रहा है? तुम लोग को क्या लग रहा था सिर्फ साइन पे निकलेगा? क्या लग रहा था? साइन पे निकलेगा। जितना त्रिकोणमिति अनुपात है सब पे निकलेगा। समझ में आ रहा बात? जितना त्रिकोणमिति अनुपात है, जैसे साइन कॉस टेन सब पे निकाल लेंगे। 3 को तुमको दिखा दिए ना जी, हाँ? जब ये तीनों से निकल गया तो कॉट से नहीं निकलेगा? हमको बताइए। इधर देखो, जब साइन से निकल गया तो कॉसेक से ही निकलेगा, हाँ? जब टेन से निकल गया तो कॉट से भी निकलेगा, है कि नहीं? जब कॉस से निकला तो सेक से भी निकलेगा। समझ में आ रहा बात? वो अपना विवेकानुसार जैसे काम करना है करो। तुमको ये वाला खाली स्टेप समझ में आया तो ये वाला उतार लो। समझ में आ रहा बात? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तुमको कौन सा समझ में आया बाबू? तुमको कौन सा समझ में आया? 2 नंबर समझ में आया। 1 नंबर सबसे पहले यानी कि साइन आता है ना, तो लिया जाता है, साइन ही लेता है लोग, क्योंकि सबसे पहले साइन ही आगे में है ना, तो साइन ही लेता है लोग। सर कैसे भी बनाएंगे हम सर, आंसर मिलेगा। सही तो होबे करेगा। अपने से बनाओ, साइन पे लेके बनाओ, सब अपने पे। साइन पर लेके बनाओ। नहीं समझ में आया तुमको? तो साइन पे लेके बनाओ, इसका मान निकालो, खंबे की ऊंचाई। नहीं समझ में आया? क्या हुआ? नहीं समझ में आया तुमको? इसी तरह हर एक में हम रूल लगा सकते हैं, है ना। अब तुमको जिसमें समझ में आए वही ले लो। साइन पे ही ले लो, सब साइन पे ले लो। बताने का हम बता दिए। तुम लोग को अगर एग्जाम में अगर भूल जाओ, चाहे जैसे मन हो वैसे कर सकती हो। साइन पे ही ले लो तुम लोग साइन पे ही ले लो। हमको बस सिखाना था कि तीनों से निकल सकता है।
क्या नहीं समझ में आया साहिल? हमको जिस पर समझ में आए वो बोला ले लो। हमको खंबे की ऊंचाई से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? खंबे की ऊंचाई से मतलब है हमको। क्या हो गया? आज नेहा नहीं आई? मेला घूमते हुए शायद अब्सेंट तो कौन कौन है? नेहा, बोलू और छोटू और तीन absent है। आया समझ में बाबू? कोई दिक्कत? किसी पर भी हम लेके निकल बना सकते हैं, है ना? जरूरी नहीं कि हम साइन पर अगर बना रहे हैं तो आप लोग भी साइन पे ही बनाइएगा, ऐसा नहीं है ना? सिर्फ ये देखना है कि हमको दिया क्या क्या है और निकालना क्या है। अगला क्वेश्चन बनाए, उतारे। यस उधर कदम मत गिरेगा। मैं गाना हिला ना। रोक और फिर कर रोका रोका पाउस तेरे गिरेगा हम लोग का हो गया? ना तुम्हारा जिस पे मन करे उस पे निकाल सकते हो। समझ में आ रहा बात? क्या कर रहा है बाबू? अगला क्वेश्चन आंधी से यहाँ देखो क्या करता है। दे होने से यहाँ देखो ना जी, तुम लोग पीछे का क्या है उल्टा रही हो? क्या लेना देना पीछे से? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है ना? यस और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है ना? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जमीन है बाबू, ये जमीन है। यस ये पेड़ होगा, यस ये पेड़ है ना? ये पेड़ है। मान लो ये पेड़ जो है यहाँ से ऐसे टूट गया, यहाँ से टूट गया। ये जो ऊपर वाला शेष भाग है यहाँ पे टूट के क्या हो गया? गिर गया यहाँ पर, है ना? और यहाँ पे कितना डिग्री कौन बना रहा है? कर रहा है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का। अब पेड़ के पास बिंदु मतलब उसका जो जड़ जहाँ से खड़ा था, जहाँ पे, है ना? और जहाँ पे उसका शिखर गिरा, इसकी दूरी दिया हुआ है कितना? 8 मीटर। कहने का मतलब ये पेड़ है, ये पेड़ है ना? ये पेड़ है, Yes. दिख रहा है ना? मान लो यहाँ से टूट गया, ये जो टूटा यहाँ से, ये जो टूटा यहाँ से, तो यही ना आके झुका जी? यस हाँ, यही ना आके झुका। यस मतलब जितना ये झुका होगा वही तो पेड़ की लंबाई होगी। ये जितना बचा यस और जितना टूट के गिरा, है ना? अगर ये दोनों को जोड़ दें तो पेड़ का कुल लंबाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये समझे? ये जो झुका, जो ये वाला है पॉइंट, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा अगर जोड़ दें तो पेड़ का कुल लंबाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? Yes. समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात? चलो, तो कहता है क्या हमको क्या कर रहा है? हमको क्या बोल रहा है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लो पेड़ का ऊंचाई ABC, यानी कि मान लेते हैं, माना, है ना? माना पेड़ की ऊंचाई, है ना? है ना? AC बराबर, है ना? AC बराबर
ए बी जोड़ बी सी नहीं हो जाएगा? यस हाँ? यस इसको मान लो डी तथा यही न टूट के गिरा है बाबू, ए बी न टूट के गिरा है इधर। हाँ। तो यानी कि ए बी बराबर किसके होगा? बी डी के बराबर यस है ना, तथा ए बी किसके बराबर होगा तब? बी डी के बराबर है कि नहीं? ए बी किसके बराबर? बी डी के बीडी के बराबर। बराबर। अब आया समझ में? यस। अब देखिए बाबू, हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आधार पता है, तो हम लंब निकाल लेते हैं सबसे पहले, यानी कि BC इतना से निकाल लेते हैं, इतना से निकाल लेंगे है ना। जब इतना से निकाल लेंगे तो फिर इस पर बैठा देंगे, तीसरा भुजा निकाल लेंगे। कहने का अर्थात है कि हम अगर 30 डिग्री लें तो क्या होता है? P बाई बी यस होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? 30 डिग्री का मान कितना होता है? P बाई बी। 30 का मान कितना होता है बाबू? 1/√3 होता है ना। P का वैल्यू यहीं तक अभी हम ले रहे हैं, यहाँ लिख दें पहले, समकोण त्रिभुज ऐसे लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज है ना। कौन सा? BCD में, BCD में। डी में। अब समझ में आ रहा है? यस समकोण त्रिभुज BCD में, कौन सा? BCD में, ठीक है। 10 30 बराबर P बाय B। 10 30 का मान 1/√3। P का वैल्यू क्या? BC। B बराबर कितना? 8 है कि नहीं? तो BC बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 8/√3 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? ये इससे आएगा, गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तुमको समझ में आया ये कैसे हुआ? 8/√3 तुमको समझ में आया? नहीं तो बोलती क्यों नहीं हो? देखो, कोना कोनी गुना करो, 8 बराबर क्या हो जाएगा? BC√3 होगा कि नहीं होगा? हाँ? इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा? इधर 8 है तो 8 रहेगा, इधर गुना है तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब आया समझ में? बोला करो बाबू, ऐसे चुप रहने से, मौन रहने से कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आया यहाँ तक? यानी कि BC मेरा कितना निकल गया बाबू? 8/√3। अब बताइए, हमको P पता हो गया यहाँ पे, है ना। और हमको निकालना है H, ये H है ना है। यस पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज है ना। कौन सा? BCD में, BCD में, है कि नहीं? यस है कि नहीं? यस साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर क्या होता है बाबू? P बाय H होता है कि नहीं? साइन 30 का मान कितना? 1/2 1/2। P का मान कितना निकला है बाबू? 8/√3। और H का मान क्या है? H का मान क्या है? BD है कि नहीं? चलिए देखिए तो, 1/2 बराबर, ये इससे गुना हो जाएगा, यानी कि 8/BD√3 हो जाएगा। यस होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसी को हम यहाँ पे अगर लिखे, क्या लिखेंगे? तो BD√3 बराबर क्या हो जाएगा? BD√3 बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों गुना हो जाएगा, 8 दूना 16। और BD बराबर क्या हो जाएगा? 16/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये कितना निकल गया बाबू? 16/√3 निकला कि नहीं निकला? समझ में आ रहा बात? यस हुआ कि नहीं हुआ? 16 कितना निकल गया? √3। आप हमको एक चीज बताइए कि BD किसके बराबर? BD किसके बराबर? यहाँ देखिए, AB के बराबर है ना, यस है कि नहीं? तो AB बराबर क्या हो गया? इसलिए AB बराबर कितना निकल जाएगा? AB बराबर भी हो गया कितना? 16/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ देखिए ना, AB किसके बराबर है? AB किसके बराबर है? BD के बराबर है ना। यहाँ BD ना निकला 16/√3, तो AB बराबर भी तो 16/√3 हो गया। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? अतः पेड़ की क्या बाबू बोले, क्या ऊंचाई AC बराबर कितना हो जाएगा बाबू? AB प्लस BC, है कि नहीं? यस है कि नहीं? देखिए ना, सब लिखा हुआ है कि नहीं? AB का मान कितना निकल गया? AB का मान भी कितना निकल गया? 16/√3। यहाँ देखिए, चूंकि BD बराबर 16/√3, तो AB और BD बराबर है, तो इसका भी मान तो 16/√3 हो जाएगा, यस है कि नहीं? तो AB का मान कितना? 16/√3। अब BC कितना निकला? 8/√3। कितना होगा? 16 8 24/√3।
24/√3 का प्रमेयकरण करेंगे हर का तो कितना हो जाएगा 24√3/3 कितना निकला आंसर 8√3 दिया आंसर समझ में आ गया समझ में आ गया समझ में आया आया समझ में किधरों से घुमाएंगे वहाँ 8/√3 है, वहाँ पे भी तो परिमेकरण कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं एकदम कर सकते हैं वहीं शॉर्टकट हो जाता है। शॉर्टकट यहाँ हो जाता है बाबू तो यहाँ देखो ये क्या हो जाता है तभी ये किस में बदल जाता है यहाँ क्या हो जाता है 8√3/3 हो जाता है हो जाता ना हो जाता कि नहीं कटता होता भी नहीं, हाँ? तब तो कटता भी कटता भी नहीं ना यहाँ क्या हुआ आसान हुआ ना सीधा हाथ ले लिए एलसीएम ले लिए हर का समझ में आ रहा बात चलो, आया समझ में किधरों से बनाइएगा चीजवा वही आएगा समझ में आ रहा बात चलिए उतारिए कि अपने से बनाइए जब समझ में आ गया तो क्या दिक्कत है कैसे कैसे उतारोगी पहले यहाँ से शुरू करना है ना यहाँ से शुरू कर यहाँ इसको और अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे यहाँ तथा AB बराबर यहाँ से ऐसे शुरू करना समझ में आ रहा बात ऐसे शुरू करते करते यहाँ आना यहाँ के बाद फिर इसको लिखना तब आपका पेट ऊंचाई निकाल लेना समझ में आ रहा बात चित्रों से बनाओगे बाबू वही मिलेगा आंसर आया समझ में तुमको जैसे इच्छा हो वैसे बना खाली बस समझ जाना है समझ में आ रहा बात याद नहीं करना है देखना एकदम नहीं है बोर्ड की तरफ मत मत देखो अपने से बनाओ बोर्ड की तरफ नहीं देखो हाँ उतार क्या उतारोगे नहीं समझे क्या जो उतार रहे हो देखना नहीं है बोर्ड की तरफ अपने से बनाओ उसके बाद मिला लेना कि देखना कहाँ गलती कहाँ से बोर्ड की तरफ देखना नहीं महफूज समझ में आ गया है ना तो देखना क्या है इसमें बिहार प्रदेश के छात्र संघर्ष समिति के मेरे नवयुवक बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और लेडीज एंड जेंटलमैन यही बोला है ना बोला अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी बोला अभी अभी जो रेणु जी ने कविता पढ़ी है तो वास्तव में उनका सुनना तो वह चाहते थे उनसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं मैं स्वीकार से किया मैं इससे स्वीकार किया यानी कि जयप्रकाश नारायण को पूछा गया कि हम इस कविता को पढ़ रहे हैं क्या पढ़े या नहीं पढ़े अनुमति किसने दिया जयप्रकाश नारायण ने पढ़ी आप लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियाँ और अभिहार की बहुत दुखद स्मृतियों को जरूर किया यानी उस समय की जो सरकार से खींच कर खाकर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे ठीक है तो दुखद घटना के बारे में भी कविता उसने चित्र दिया ठीक है किसने रेणु किसने रेणु ऐसे में ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं उठता है आगे बोला है इससे हृदय घर उठा आपको अपने मित्रों ईश्वर अयार के साथ वहाँ मिलकर भी गंगा बाबू मिलने थे बल्कि गंगा बाबू बर्बाद भी रहते वही रामधारी सिंह इसके बारे में रामधारी सिंह जिनका ये बात ये कोई बना बनाया कि सच्चाई है उन्होंने अभी हाल की कुछ कविताएं सुनाई और मुझे कहा अपने जो आंदोलन शुरू किया जितनी मेरी आशाएं हैं आपसे लगी आपके आंदोलन में नए आवाहन में देश के कर्मों को अपने रुपया मैं देखता हूँ तालियां अधिक न बजाए मेरी बातें आया समझ में
आया समझ में? हाँ बोलती नहीं है। ये क्या लिखी? डी क्यों लिखी? समकोण इत्तिर ये क्या लिखी है? उत्तिर्भुज है बाबू। मेरा अक्षर की वजह से तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ त्रिभुज लिखे हैं बाबू। ये जो दिखे है ना ये ऐसे लिखे हैं बाबू। देखो ऐसे लिखे हैं समकोण त्रिभुज ऐसे लिखे हैं BCD। समझ में आ रहा है? आप मेरे मुंह से आप हुंकार सुने होंगे, लेकिन जो कुछ विचार से मैं आपसे करता हूँ, विचार हुंकारों से भी विचारे होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा। हो गया? दिखाओ दिखाओ। ठीक है दिखाओ। सबको बोल रहा है आप जो है मेरे साथ आइए, जो मेरे साथ आएंगे उसको लाठी भी खाना पड़ेगा। सही बात है। क्या दिक्कत? क्या दिक्कत हो गया तुमको? क्या किया तुम? हाँ? क्या किया सन्नी? यस सर। इसको सिखाओ। सर कॉस भी बन सकता था। एकदम बनेगा एकदम बनेगा। कॉस भी बन सकता है, टेन भी बन सकता है। जिधर से बोलोगे उधर से बना के दिखाते हैं। थोड़ा जाना पड़ेगा उल्टा तो कभी सीधा, लेकिन बनेगा जरूर। अच्छा किसको किसको समझ में नहीं आया बताओ तो? सच सच बताना, झूठ नहीं। तुमको आया? तुमको जी सही आया? चलिए खड़ा हो तो देखें। जो पेड़ की लंबाई AB है किसके बराबर है? पेड़ का जो शेष भाग जो AB है किसके बराबर है? BD के बराबर। अच्छा बताओ तो पेड़ की लंबाई कुल लंबाई AC बराबर क्या क्या होगा? AC बराबर पेड़ की लंबाई क्या है इसमें? AC बराबर 8/2। हाँ 8/2। और AC बराबर पेड़ की ऊंचाई। हाँ पेड़ की ऊंचाई है क्या होगा? हाँ किसको किसको जोड़ेंगे जो पेड़ का ऊंचाई होगा? BCD। BCD को जोड़ेंगे या फिर ACD। नहीं समझ रहा है तुम क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमको पेड़ का लंबाई ज्ञात करना है। किसको किसको जोड़ेंगे जो हमको पूरा पेड़ का लंबाई ज्ञात हो जाएगा? BD और CB। BD और BD किसको बोला? BD और AB। BD और AB को जोड़ेंगे पेड़ का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? BC और BD को जोड़ेंगे, है ना? क्योंकि BD किसके बराबर है? AB के बराबर। इसलिए हम अब क्या करेंगे? सीधा देख लेंगे कि हमको AB प्लस BC को जोड़ेंगे। समझ आया? हम घुमा घुमा के इसी तरह पूछेंगे। समझ में आ रहा बात? बैठो। आपको समझ में आया? ये कैसे हो गया हमको बताइए। बताइए हमको। 24/3 कैसे आया वही बताइए। बताइए ना। अजी इसको जोड़े तो तभी तो आया। अच्छा ये क्या किए हैं? ये क्या किया? ये क्या किए हैं? क्यों किए हैं? चलो पीयूष ये क्या किए हैं और क्यों किए हैं? क्यों किए हैं? क्योंकि
प्रेमीकरण नहीं करेंगे तो उसका आंसर नहीं आएगा। और बताते हैं सबके ना, प्रेमीकरण किया है ना, हम क्या बोले थे, हार को करनी में नहीं रखना, कभी भी करनी के अंदर नहीं रखना है। समझ गया? समझ में आ रहा बात है? फिर समझाएंगे आप। करनी मतलब उन्हें होता है, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा बात? चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। आ गया सबको समझ में? सच सच बताना, नहीं आया तो फिर से बताएंगे। आया समझ में? आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तोड़ तोड़ के दम बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, तो एक बार अपने मन में अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए सबको, फिर जो हम बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। दोनों बहन में झगड़ा हुआ है क्या? एगो ही कोना बैठती है, एगो कोना बैठती है। एक 5 वर्षों से अधिक वाले, 5 वर्ष से कम वाले का विश्राम पट्टी। 5 वर्ष वाले के लिए 1.5 और भूमि के साथ हो गया सबका? हो गया सबका? देखिए यहाँ देखिए, देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, इधर लिखना है 5 वर्ष से कम वाले के लिए। कम उम्र के लिए, उम्र के लिए कैसा फिसलन पट्टी चाहता है जिसका ऊंचाई कितना हो, कितना हो? 1.5 मीटर, है ना? जमीने पे ना होगा जी। इसका ढाल पूछ रहा है कि इसका ढाल कितना हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? इधर लिखेंगे 5 वर्ष से 5, कौन कितना का बना रहा है जी? 30 डिग्री का, ठीक है? अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, अधिक उम्र के लिए, है ना जी? के लिए कैसा फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका ऊंचाई कितना हो? 3 मीटर, कितना हो? 3 मीटर हो, है ना? और जमीन के साथ कितना डिग्री कौन बनाया है? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का, ठीक है? यानी कि हम इसको कंबाइंड अगर करें, ये दोनों फिगर को कंबाइंड अगर करें, अगर दोनों फिगर को एक साथ जोड़ते हैं, हम एक ही फिगर से समझाना चाहते हैं, दोनों के लिए अलग अलग बना दिए, एक ही फिगर से समझाना चाहते हैं। तो कहीं ये देखिए यहाँ तक मान लीजिए 1.5 है, यहाँ तक 1.5, टोटल कितना हो गया? 3। टोटल कितना हो गया? 3 मीटर हो गया ना? ए बी बराबर कितना हो गया? ए बी बराबर कितना हो गया? 3 मीटर, ठीक है? ए बी या बीच में देते हैं सी, ठीक है? ठीक है ना? तो बी सी बराबर कितना हो गया? 1.5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं? 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बोल रहा था कितना? 30 डिग्री का कोण बनाए, 1.5 मीटर ऊंचाई हो गया ना? 1.5 मीटर ऊंचाई भी है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए क्या करा था कि जिसका ढाल कितना हो? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, है ना? अब ऊंचाई कितना हो? 3 मीटर। मीटर, यानी कि ए बी कितना हो गया? ए बी 3 मीटर हो गया ना? ढाल बना रहा है 60 डिग्री का, समझ में आ रहा है? कहता है ये इसका फिसलन पट्टी का, इसका फिसलन पट्टी का क्या करें? लंबाई। ये ना करा है? आया यहाँ तक समझ में सबको? सबको आ गया समझ में बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष से कम, है ना, उम्र के लिए, है ना? समझ में आ रहा बात? क्या हो जाएगा बाबू? समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज कौन सा? कौन सा? यहाँ ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसको डी, इसको ई, कुछ भी मान लेते हैं, है ना? कुछ भी अपने हिसाब से जो मानना मान लो, CBD, है ना? समझ में आ रहा? तो समकोण त्रिभुज कौन सा? CBD, कौन सा? CBD। बी बीच में क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ समकोण है ना? तो क्या लिख देंगे बाबू? CBD में, है ना? है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए CBD में BC बराबर कितना?
BC बराबर कितना? 1.5 मीटर। यही ना फिसलन पट्टी है जी। लिखेंगे फिसलन, है ना, फिसलन पट्टी की लंबाई BC बराबर वाट, यानी कि यही तो निकालना है। हाँ? यही तो निकालना है ना, सॉरी DC बराबर ना जी, DC हो जाएगा ना, ये D और C यही ना निकालना है। समझ में आ रहा बात? याद है कोई दिक्कत? अब बताइए, आपको ये P पता है, ये P ना है, आपको H निकालना है, कौन सा लगाएंगे? साइन लगा देंगे, है कि नहीं? और भी लग सकता है लेकिन साइन ही लगाते हैं। साइन लगेगा, कोसेक लगेगा। साइन कितना डिग्री देंगे? 30। मेरा देखिए रात में साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे बाबू? P बाय H। साइन 30 का मान हाफ, हाफ हो गया। P का मान बाबू क्या है? BC का मान यानी कि BC ना है, 1.5 है ना। H का मान कितना बाबू? DC है कि नहीं? है ना। यहाँ पे एक स्टेप और लिख दें, BC बटे DC, है कि नहीं? आप समझ में आया? DC का मान कितना हो गया? 1.5 है कि नहीं? और DC का मान DC रह गया। तो DC बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 1.5 कोना कोनी गुना हो जाएगा, 2 बराबर 3 मीटर, यानी कि इसका फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो गया। समझ में आ रहा है? 5 वर्ष से कम उम्र की फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया? 3 मीटर। पुनः अब चलते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, है ना, फिसलन पट्टी की लंबाई का। तो इसका शिखर कितना दिया हुआ था, कितना ऊंचाई दिया हुआ था बाबू? 3 मीटर, यानी कि 3 है ना। 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए, है ना। कौन सा त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज। कौन सा? तुम बोल। 60 डिग्री। कौन सा त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज 60 डिग्री। ये ABCE। हाँ, ABE है ना। समझ में आ रहा बात है? यहाँ भी लिख देते हैं, इसमें भी लिख देते हैं कोण D बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोण कितना बराबर? E बराबर, है ना, 60 डिग्री, है कि नहीं? वो अपने मन से लिखते जाना है। समझ में आ रहा बात है? ये चीज अगर हम लिखवा भी दें तो वो एग्जाम में जाकर तुम भूल जाओगे कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो अपने मन से क्वेश्चन में से ही निकालना है, खींच के कि क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। समझ में आ रहा बात? वो अपने विवेक के अनुसार लिखना है। हम कुछ भी लिखेंगे, तुम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ भी मतलब कुछ भी मत लिख देना, गाना वाना नहीं लिखना, मतलब संबंधित क्या दिया है क्या नहीं निकालना है। समझ में आ रहा बात? यहाँ तक आ गया समझ में? हम ये नहीं बोल रहे कि जैसे हम लिखे हैं वैसे लिखना है डिट्टो, कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा बात? तुमको जैसा समझ में आता है वैसा लिखना है। यहाँ तक आ गया समझ में? अब देखिए, तो AB बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 3। AB बराबर 3 मीटर नहीं हो जाएगा? 1.5 और 1.5 नहीं हो गया? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हमको निकालना क्या है? फिसलन पट्टी की लंबाई। लंबाई क्या निकालना है? लंबाई क्या है? AE ना है, AE बराबर वाट, ठीक है ना। तो कौन सा फॉर्मूला? देखिए बाबू, ये पता है, यानी कि ये टोटल P ना है, लंब है ना। हमको ऊंचाई कर्ण ज्ञात करना है, तो कौन सा लगाएंगे? साइन थीटा। इसमें भी लग जाएगा, है ना। लिखेंगे साइन कितना डिग्री? कितना डिग्री लेंगे? 60 डिग्री। 60 डिग्री। कितना लेंगे? 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू? AB बटे क्या हो जाएगा? AE। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं। बताइए। नहीं। साइन 60 का मान कितना होता है बाबू? √3/2 2 बराबर AB कितना है बाबू मेरा? 3 है कि नहीं? यस। अच्छा, और AE कितना है नहीं पता, है ना। AE नहीं पता है हमको, है कि नहीं? यहाँ निकाल दें। तो AE बराबर कितना हो जाएगा बाबू? AE बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, ये इससे गुना हो जाएगा, इससे भाग हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6 6 बटे √3, ये ना हो जाएगा। AE गुना √3 क्या होगा? AE √3 हो जाएगा। यहाँ लिख दें, कोना कोनी गुना करके समझ में आ जाएगा। AE √3 बराबर 3 दूना 6
ए ई बराबर कितना हो जाएगा 6/√3 है ना। इसका परिमेयकरण कर दीजिए, √3 से √3 कर दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा 6√3/3 कट गया, यानी कि 2√3। समझ में आ गया? यस आ गया। यस तो यहाँ पे कहीं पे लिख देना अतः। जब हो जाएगा ना, जब बोर्ड में तो जगह बचा नहीं है, तो अंत में जब इतना सब लिख लोगे तब लिख देना अतः 5 वर्ष से कम उम्र से कम, है ना जी, कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई लिख देना है इतना, इतना जी, इतना, और अधिक उम्र के लिए इतना। ये वाला कौन है? हाँ, ये वाला कौन है? तुमको जैसे बनाना है बनाओ। हम थोप नहीं रहे कि हम जैसे बताए हैं वैसे ही बनाना है ना। हमको बस समझाने से मतलब है। तुमको जैसे ठीक लगे वैसे बनाओ। आज रहने दे इतने सा, रहने दे आज इतने सा। बच्चा सब भी एब्सेंट है, ज्यादा खींच देंगे तो फिर दिक्कत इतना होगा। सा बताइए देंगे। हाँ, इतना सा तुम लोग भी आओगे, आएगा तो 5 मिनट लगेगा, बता दो क्या। 1 नंबर तक हम पूरे बता देंगे हम सब। 6 नंबर फिर उधर 10 गाड़ी